नमस्कार। आज का एपिसोड एकदम धमाकेदार होने वाला है क्योंकि हम बात कर रहे हैं उस सवाल की जो फिलहाल हर सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी के दिमाग में घूम रहा है। एनपीएस में रहें या यूपीएस में जाएं। स्वागत है आपका ओपिनियन जेस्टर के नए एपिसोड में। बिल्कुल। सोचिए, 27 लाख कर्मचारियों में से अब तक सिर्फ 10,000 ने यूपीएस चुना है। क्यों? उलझन बहुत बड़ी है। और देखो, पहले ओपीएस था, ओल्ड पेंशन स्कीम, फिर आया एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम जो 2004 में शुरू हुई। अब 8 अप्रैल 2025 से गवर्नमेंट ने यूपीएस लॉन्च किया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। लेकिन असली सवाल है, फ़र्क क्या है? एनपीएस एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है। मतलब आप कितना जमा कर रहे हो वो तय है, लेकिन आपको रिटायरमेंट पर कितना मिलेगा वो मार्केट पर निर्भर है। इक्विटी, बॉन्ड्स, रिटर्न्स, सब कुछ अस्थिर। और यूपीएस ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये मिक्स है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन भी है और डिफाइंड बेनिफिट भी। यानी आप कितना जमा कर रहे हो वो तो फिक्स है, लेकिन साथ ही आपको एक तय पेंशन भी मिलती है। सही पकड़े हैं। और कंट्रीब्यूशन में भी फर्क है। लेकिन वो गारंटीड बेनिफिट यूपीएस में एक तरह का कंफर्ट देता है। यानी रिटायरमेंट के बाद आधी बेसिक प्लस डीए की पेंशन मिलेगी, वो भी इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ेगी। एनपीएस में लंप सम ज्यादा मिलता है। आप 60% कॉर्पस बिना टैक्स के निकाल सकते हैं। बाकी का एन्युइटी बनेगा, जिससे मंथली पेंशन मिलेगी। फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन रिस्क भी है। और अगर आप मार्केट सैवी हैं, इक्विटी में विश्वास रखते हैं और फ्यूचर के रिटर्न्स मैनेज कर सकते हैं, एनपीएस आपके लिए जैकपॉट बन सकता है। वहीं यूपीएस उन लोगों के लिए है जिन्हें मार्केट से डर लगता है, जो बस गारंटीड पैसा चाहते हैं और एक बार सरकारी नौकरी पकड़ ली तो छोड़ने का नाम नहीं लेंगे। अरे सही बोले। लेकिन एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आपने 10 साल की सेवा पूरी नहीं की यूपीएस में तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। कंट्रीब्यूशन भी गया, सरकार का भी। एनपीएस में ऐसा नहीं है। आप 5-6 साल बाद भी नौकरी छोड़ते हो तो कॉर्पस आपके साथ रहेगा। प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो या बिजनेस शुरू कर सकते हो। अब बात करें रिटर्न्स की। अगर आप 10% का एवरेज रिटर्न मानते हो एनपीएस में, तो रिटायरमेंट के समय आपके पास करोड़ों का कॉर्पस हो सकता है। एफडी में डालो, एन्युइटी लो, फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन डाउनसाइड भी है। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट नहीं है। अगर एफडी का इंटरेस्ट गिर गया या एन्युइटी कम हो गई तो आपकी मंथली पेंशन प्रभावित होगी। यूपीएस में ये खतरा नहीं है। हर साल डीए के साथ पेंशन बढ़ेगी और अगर आप चले गए तो स्पाउस को 60% पेंशन मिलती रहेगी। बड़ा इमोशनल सिक्योरिटी वाला प्लान है। लेकिन यूपीएस में लंप सम बहुत कम मिलता है और इन्वेस्टमेंट का फायदा कम होता है क्योंकि इक्विटी एक्सपोजर सिर्फ 50% तक सीमित है। मतलब अगर आप थोड़ा भी इन्वेस्टमेंट में हाथ आजमाना चाहते हैं, फ्यूचर फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं या प्राइवेट सेक्टर का भी प्लान है, तो एनपीएस बेस्ट है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट से डरते हैं, लाइफ लॉन्ग गवर्नमेंट सर्विस का इरादा है और मंथली अश्योर्ड पेंशन चाहिए, तो यूपीएस आपके लिए बना है। तो दोस्तों, डिसीजन आपका है। समझिए अपनी प्रायोरिटीज, रिस्क एपेटाइट और लॉन्ग टर्म गोल्स। पेंशन स्कीम एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है और हर प्रोडक्ट सबके लिए सही नहीं होता। और ये बात हम सबको समझनी चाहिए। पैसा उतना ही काम आता है जितना हमें सूझबूझ से इस्तेमाल करना आता है। स्कीम कोई भी हो, समझदारी जरूरी है। तो इसी सोच के साथ आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। लेकिन एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं, क्या आप गारंटीड सिक्योरिटी लेंगे या कैलकुलेटेड रिस्क के साथ पोटेंशियल ग्रोथ? सोचिए और ज़रूर बताइए हमें। तब तक के लिए बने रहिए, सीखते रहिए और हाँ, अगला एपिसोड ज़रूर सुनिएगा।